So we are moving ahead with the previous year question, and these are the most important question for upcoming examination too. So the first question is in front of you. ठीक है, देखिए से the value of microampere, what is it? Milliampere. The value of milliampere and microampere are, ये 2020 यानी 2020 का जो बोर्ड का क्वेश्चन था उसी का एक क्वेश्चन है बोर्ड एग्जाम्स का. द वैल्यू ऑफ मिली एम्पियर एंड माइक्रो एम्पियर आर. तो मिली एम्पियर का वैल्यू क्या होता है, तो आपको ये पता है, -10⁻³ होता है उसे मिली एम्पियर कहते हैं, और जो 10⁻⁻6 का जो रेंज होता है उसे क्या बोलते हैं, माइक्रो कहते हैं. तो यहाँ हमें चूज क्या करना, देखना क्या है ऑप्शंस में, 10⁻³ और -6 दोनों एक साथ कहाँ है. पहले मिली एम्पियर है यानी पहले 10⁻³ एम्पियर होना चाहिए. तो ये तो गया सबसे पहले क्योंकि -6 है, ये ठीक है, ये भी ठीक है, यानी अब आगे बढ़ने का हमें जरूरत नहीं है. हमारा जो ऑप्शन करेक्ट होगा क्या, कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर बी. ओके, ठीक है, बहुत इजी क्वेश्चन था, 1 मार्क्स में 2020 का है. अब नेक्स्ट है, ये क्वेश्चन थोड़ा सा टिपिकल है, मतलब कि थोड़ा सा समझने लायक है. क्वेश्चन नंबर 2, स्टडी और एग्जामिन द ग्राफ, यानी इस ग्राफ को आपको एग्जामिन करना है एंड चूज द करेक्ट ऑप्शंस. उन सारे ऑप्शंस को ये चूज करना है. तो यहाँ से ग्राफ देख करके आपको याद आ रहा होगा कि क्या है, ये ओम्स लॉ से रिलेटेड है. किससे है, ओम्स लॉ से. तो यहाँ व्हाट इट इज, देयर आर 3 रेसिस्टर्स, यहाँ 3 रेसिस्टर्स है, R1 R2 R3, और करंट और पोटेंशियल ड्रॉप यानी वोल्टेज के क्रॉस क्या है, आपका ग्राफ है. तो उसके अकॉर्डिंग आपको ये बताना है कि R1 R2 और R3 इनमें रिलेशन क्या होगा, यानी कि सबसे बड़ा कौन होगा, सबसे छोटा कौन होगा. ठीक है, बता सकते हैं इसको, बहुत इजी क्वेश्चन है, लगभग बस दिमाग लगाना है हल्का सा, ट्राई. ठीक है, कोशिश कीजिए. कोशिश कर लिए, बहुत इजी क्वेश्चन है. कैसे इजी है, देखिए ओम्स लॉ का बात किए ना हम, तो ओम्स लॉ क्या कहता है, याद है ना आप सभी को. ओम्स लॉ क्या कहता है, V = I/R. ठीक है, यही है ओम्स लॉ आपका जो आप पढ़ते हैं. इसके अनुसार क्या है, R का डिपेंडेंस आपको ध्यान रखना था यहाँ. तो इसको लिख सकते हैं R = V/I, लिख सकते हैं ना. विजुअल है कि नहीं एक बार जरा बताइएगा. हाँ, R = V = I, हम लोग ये लिख सकते हैं R = V/I. अब ध्यान दीजिएगा, दैट मीन्स व्हाट, R इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/I. ये हम कह सकते हैं, यानी कि जितना ज़्यादा करंट का वैल्यू होगा उतना ही मेरा छोटा रेसिस्टेंस होगा. तो यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे I क्या है, इस पॉइंट पे अगर इसको मैचअप करें, मिलाएं, तो साफ साफ दिखता है कि यहाँ का I वैल्यू मेरा मैक्सिमम होगा, यानी R1 की जगह I का वैल्यू मैक्स. उसी तरह से फिर अगर इसे ले आएँ तो उससे कम और इसका सबसे कम, दैट मीन्स I R1 के केस में सबसे ज़्यादा हुआ, यही हुआ ना. दैट मीन्स R1 शुड बी मिनिमम वैल्यू, यानी R1 क्या होना चाहिए, सबसे कम होनी चाहिए. दिस इज व्हाट द कंसेप्ट हियर इज, यही समझना था आपको यहाँ. ठीक है, सो व्हाट शुड बी द ऑप्शन, R1 = R2, कैंसल आउट, R1 > R2, ये भी कैंसल आउट, R1 < R2, हाँ इट में भी क्या, R1 < R2, एब्सोल्युटली करेक्ट, ऑप्शन नंबर सी. ये R2 < R3, वी कांट से. ओके, सो यहीं पे हमें ऑप्शन मिल गया क्या, ऑप्शन नंबर सी. सो ये भी आपका 2020 का ही 2020 का ही 1 मार्क्स का क्वेश्चन है. सो देखिए क्वेश्चन बहुत ही छोटे छोटे पूछे जाते हैं, लेकिन ध्यान से इसको भी मिली एम्पियर और माइक्रो एम्पियर बस ध्यान रखना था. और यहाँ पे ओम्स लॉ का ये जो रिलेशन है कि R इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू I होता है, इसको हमें बना करके आगे चलना था. वी कैन इजली सोल्व दिस क्वेश्चन. ठीक है, आया सभी को समझ में. अब आगे बढ़ें. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं. तो ये रहा आपका तीसरा क्वेश्चन, ये 2013-15 में पूछा गया है क्वेश्चन. ये भी बहुत आसान है. कैसे देखिए, इफ ए पर्सन हैज 5 रेसिस्टर्स ईच ऑफ वैल्यू 1/5 ओम. कह रहा है एक पर्सन है जिसके पास कितने रेसिस्टेंस है, 5, जिसका वैल्यू है 1.5 ओम. हाउ टू गेट मैक्सिमम रेसिस्टेंस, यानी हमें कैसे
इस इंडिविजुअल 1/5 ओम का 5 रजिस्टर से हमें मैक्सिमम वैल्यू कैसे मिलेगा? बहुत ही इजी क्वेश्चन है ना? क्यों? कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टेंस से क्वेश्चन है। मैक्स फॉर मैक्सिमम रेसिस्टेंस वैल्यू, what we do? We know that the maximum value we can get how? Simply connect those all in series combination. क्या करना होगा हमें? सीरीज कॉम्बिनेशन में we have to combine it in सीरीज में हमें कनेक्ट करना होगा। ये तो हो गया पहला आंसर, हाउ टू गेट मैक्सिमम रेसिस्टेंस। अब है वैल्यू, सो सिंपल, वैल्यू करने के लिए क्या करना होगा? आर इक्विवेलेंट। क्या करेंगे? आर इक्विवेलेंट इज इक्वल टू सिंपली 5 है तो 1/5 प्लस 1/5 प्लस 1/5 प्लस 1/5, सभी को क्या करेंगे? आपस में ऐड कर देंगे, इजंट इट? यही तो करना है, ठीक है। सो व्हाट वी विल गेट? 5/5, दैट मीन्स 1 ओम विल बी द वैल्यू। सो देखिए इतना छोटा सा क्वेश्चन था, अब इतना करने का जरूरत भी नहीं है क्योंकि अगर सिंपल कोई भी रेसिस्टेंस क्या हो, सीरीज में हो, तो सिंपली हम लोग आर इक्विवेलेंट निकाल सकते हैं। किसका? n इंटू इंडिविजुअल रेसिस्टेंस। ये कब? जब n का वैल्यू सेम हो, ठीक है, इंडिविजुअल रेसिस्टेंस, ठीक है। ये कब? जब n जो हम लोग रेसिस्टेंस का वैल्यू ले रहे हैं उसका वैल्यू n टाइम्स और सेम हो। जैसे कि 1/5 का 5 था, इसलिए यहाँ हम डायरेक्टली n 5 था, 5 इंटू 1/5 करके यहाँ डायरेक्टली आंसर भी ला सकते हैं। बट अगेन कह रहे हैं द वैल्यू ऑफ ईच रेसिस्टेंस शुड बी इक्वल, देन वी अप्लाई दिस फॉर्मूला आर इक्वल इक्वल n, यानी कितने टाइम्स इंटू इंडिविजुअल रेसिस्टेंस। गॉट इट? है ना सिंपल सा क्वेश्चन, ठीक है। इसको उतार लीजिए और बेटर, जैसे कि हम हमेशा कहते हैं, टेक ए स्क्रीनशॉट। समझ में आया? नहीं आया तो फिर से इसको हम बताएंगे, हालांकि समझ में आ गया होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। दिस इज अनदर क्वेश्चन दैट हैज बीन आस्क्ड, ठीक है। ये एक और क्वेश्चन है जो आपके पूछा गया, ऑब्जेक्टिव में ही पूछा गया ऑप्शन के साथ। सो दिस इज वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन और ये बहुत बार रिपीट हुआ है। वन ऑफ द इजीएस्ट टू, ट्राई टू गेट इट। अ करंट ऑफ 1 एम्पियर इज ड्रॉन बाई ए फिलामेंट ऑफ एन इलेक्ट्रिक बल्ब। कह रहा है एक बल्ब जल रहा है, उसका फिलामेंट 1 एम्पियर का करंट ड्रॉ करता है। सो द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पासिंग थ्रू द क्रॉस सेक्शन इन 16 सेकेंड। पास करेगा तो हम लोग जानते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी किसके कारण है? फ्लो ऑफ करंट स्पेशली किसके कारण होता है? फ्लो ऑफ चार्ज के कारण, स्पेशली कौन? इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। सो वी हैव टू फाइंड दैट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जब वो 16 सेकेंड तक पास कर रहा हो। सो वन ऑफ द बेसिक क्वेश्चन दिस इज, ठीक है। देखिए कैसे बेसिक है। सॉल्यूशन में क्या करेंगे? सबसे पहले जो आप लोगों को करना चाहिए, फर्स्ट ऑफ ऑल यू शुड राइट गिवन डेटा, जिससे कि हमें समझ में आता है कि हमें करना क्या है, ठीक है। सो व्हाट आर द गिवन डेटा? करंट I इज इक्वल टू 1 एम्पियर, ठीक है, ये दिया है। और इसके अलावा टाइम T इज इक्वल टू 16 सेकेंड। दीज आर द टू डेटा एंड वी हैव टू फाइंड आउट व्हाट? n इज इक्वल टू 1, दैट मीन्स नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो हम लोग शुरू में ही जब करंट का डेफिनेशन दिया जाता है तब बताया जाता है क्या, कि जो करंट होता है वो I इज इक्वल टू क्या होता है? चार्ज पर यूनिट टाइम। सबसे पहला डेफिनेशन, ठीक है, जहाँ से आपको बताए थे कि एक बार ऐसा यूनिट भी कूलम पर सेकंड का पूछ चुका है, जबकि हम लोग एम्पियर याद रखते हैं। यहीं से क्वेश्चन है। तो यहाँ से क्या कर सकते हैं हम लोग? Q इज इक्वल टू आई टी, ठीक है, सिंपली वी कैन राइट। तो आई टी, आई कितना है? 1 एम्पियर और टाइम कितना है? 16 सेकेंड। यानी मेरे पास Q का वैल्यू कितना आ गया? 16 कूलम। ये तो आ गया Q, लेकिन हमें चाहिए क्या? वी हैव टू फाइंड एन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। सो एक और Q, जब प्रॉपर्टी पढ़ाया जाता है चार्ज का, तब ये बताया जाता है कि चार्ज इज क्वांटाइज्ड। देखिए कितना बेसिक क्वेश्चन है, कहाँ से लपेटा है इस क्वेश्चन को।
सीबीएसई में, ठीक है। सो इसी कारण कहते हैं कि हमेशा ये बेसिक पूछता है, आप बेसिक पे ध्यान रखिए, स्पेशली जब ऑब्जेक्टिव का बात आता है, ठीक है। तो Q बराबर 16, सो Q बराबर चार्ज इज क्वांटाइज दैट इज Q बराबर एन। अब यहाँ से आपका N बराबर क्या हो जाएगा, Q बाई E। अब Q का वैल्यू आपको पता है, Q कितना आया हमारा 16, यहाँ से आया ना 16 डिवाइडेड बाई E। अब ये इलेक्ट्रॉनिक वैल्यू यानी इलेक्ट्रॉन का कितना चार्ज होता है, कितना होता है 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 हो गया। अब देखिए 16 है, दोनों बस इन दोनों को कट कीजिएगा, 10 टाइम्स कट जाएगा और ये ऊपर चला जाएगा तो कितना आएगा फाइनली 10 टू द पावर 20, ठीक है। सो दिस इज द आंसर। देखिए क्वेश्चन छोटा है, बस समझाने में इतना टाइम लगा, ठीक है। सो व्हाट वी गॉट 10 टू द पावर 20 इलेक्ट्रॉन्स, द ऑप्शन नंबर A itself, ठीक है। ये भी आपका 1 नंबर का ही क्वेश्चन है, लेकिन बेसिक। ये क्वेश्चन आपको बहुत सिखा देता है, बेसिक आपको करंट के बारे में सिखा जाता है, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। ये रहा आपका अनदर क्वेश्चन, और ये भी क्या है एकदम बेसिक। सो आपको दिख रहा होगा कि बेसिक क्वेश्चन ही ज़्यादा उठाता है ऑब्जेक्टिव सीरीज में सीबीएसई। ये आपका क्वेश्चन एक बार फिर से ये है, 2020 के साथ साथ 18 में भी पूछा है और 16 में भी पूछा है। तो ये भी चूँकि बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है, समझना चाहिए सबको। कहा है कि एट द टाइम ऑफ शॉर्ट सर्किट, जो घर में शॉर्ट सर्किट लगता है तो उस समय जो सर्किट है हमारा, उसमें करंट का वैल्यू कैसे चेंज करता है, दिस इज द क्वेश्चन। तो ऑप्शन भी है वेरी कंटिन्यूसली, ठीक है, वेरी कंटिन्यूसली यानी लगातार बदलते रहता है, रिड्यूसेस रैपिडली या रैपिडली घट जाता है, या इंक्रीजेज हेवली या बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाता है, या डू नॉट चेंज, ठीक है। तो ये है आपका एकदम ही बेसिक से बेसिक क्वेश्चन है। दिस इज वन ऑफ द मोस्ट बेसिक क्वेश्चन आई कैन से इट, ओके। सो व्हाट वुड बी द ऑप्शन, करेक्ट ऑप्शन क्या होना चाहिए। अब क्वेश्चन से ही आते हैं, मतलब ऑप्शन से, वेरी कंटिन्यूसली, दिस कांट बी, ठीक है, इसके कारण शॉर्ट सर्किट हो ही नहीं सकता है। रिड्यूसेस, ये तो एक और एकदम असंभव है, ठीक है, इम्पॉसिबल। अगर रिड्यूस कर जाएगा तो शॉर्ट सर्किट का मतलब ही नहीं बनता है, यानी और डू नॉट चेंज, ये भी नहीं हो सकता है, ठीक है। तो ऑप्शन एलिमिनेशन के थ्रू भी बना सकते हैं, यानी ऑप्शन बचा क्या, इंक्रीजेज हेवली। सो यही सही है, क्या होता है, बहुत ही हेवली इंक्रीज कर जाता है। चूंकि रीजन क्या है, वोल्टेज है, ठीक है। वोल्टेज तो बताए थे क्लासेस में भी कि वोल्टेज क्या है, फिक्स रहता है ना, जानते हैं 240 वोल्ट मैक्सिमम आता है हमारे पास। तो वोल्ट बढ़ने से हमारा शॉर्ट सर्किट नहीं होता है, ठीक है। फ्यूज उसके कारण हो सकता है, लेकिन शॉर्ट सर्किट का मेन रिस्पॉन्सिबल फंक्शन क्या होता है, करंट, ठीक है। करंट ये डिसाइड करता है कि सर्किट में आग लगेगा या नहीं लगेगा, यानी सर्किट शॉर्ट होगा या नहीं होगा। सो उस समय क्या होता है कि करंट का वैल्यू एकाएक बढ़ जाता है, बहुत ही ज़्यादा हो जाता है, उतना पॉसिबल नहीं होता है, ठीक है, किसका, सर्किट का उतना संभावना नहीं होता है कि उस करंट को क्या करे, वो सहन कर सके, ठीक है। सो इसके कारण से वो क्या कर जाता है, शॉर्ट कर जाता है। सो दिस इज द एक्सप्लेनेशन ऑफ दिस क्वेश्चन। whenever a circuit gets short circuited, the reason behind it is the heavy current increases। वो भी क्या होता है, ये बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाता है एकाएक, सडनली, ठीक है। सो दिस इज द ऑप्शन, ओके, गॉट इट। उम्मीद है आप सभी को समझ में आया होगा। अगर सेशन अच्छा लगे तो अपने दोस्तों को भी बताइए कि सर पढ़ा रहे हैं, ठीक है, और लाइक तो बनता है, इतना मेहनत लगता है, ठीक है, ठीक है, ओके। सो दिस इज ऑल अबाउट टुडे सेशन। आज इतना ही रोकते हैं, ज़्यादा क्वेश्चन नहीं, 5 ही में, लेकिन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे जो आपको समझने लायक थे, ठीक है। और स्पेशली इस क्वेश्चन को ज़्यादा ध्यान दीजिएगा, जो ये आपको ग्राफ बनाए थे, ठीक है। दिस इज द वन ऑफ रिपीटेटिव क्वेश्चन, ठीक है, इसको बार बार रिपीट करता है, इसी कारण फिर से आपको इस पे हम ले आए हैं, ठीक है। रीजन क्या है इसका, आर इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द करंट, यानी जितना ज़्यादा करंट होगा उतना ही ज़्यादा क्या होगा, उतना ही कम रेसिस्टेंस होगा, यानी करंट ज़्यादा होगा तो रेसिस्टेंस का वैल्यू क्या होगा, कम होगा। सो इस पे आप फिर से, जो दूसरा ही क्वेश्चन था हमारे सेशन का, इसको ध्यान रखिएगा, रीजन ये है, ठीक है। सो बाय दिस आई एम एंडिंग इट,
शेयर इट विद योर फ्रेंड्स, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, ठीक है, कमेंट कीजिए, जहाँ भी दिक्कत हो बताइए, फिर से हम सेशन रिपीट कर सकते हैं, यानी करेंगे भी आप लोगों के लिए, ठीक है। सो टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद जय भारत।